जरा अंदाजा करें कि अगर हमारी जिंदगी एक सर्कल जैसी हो जाए और हमें एक ही दिन को बार बार गुजारना पड़े, पर से कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स भी आपके पीछे लगे हुए हों। कुछ इसी तरह हो रहा है रॉय की जिंदगी में भी। लूइस एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। वो एक ही दिन को अनगिनत बार जी चुका है और उसे मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। रोजाना सुबह वो इस एक आदमी से लड़ता है और रोजाना एक आदमी मशीन गन के साथ उसकी सुबह की शुरुआत करवाता है, जिसे रॉय चाकू फेंक कर मार देता है। इस सब के साथ साथ वो अपनी एक्स वाइफ की फोटो को बड़े गौर से देखता है और अपार्टमेंट में ब्लास्ट से पहले रॉय विंडो से जंप करके एक गुजरते हुए ट्रक पर लैंड हो जाता है। वैसे हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार ट्रक भी रॉय पर लैंड कर जाता है और फिर वो डेली एक आदमी से कार स्नैच करता है और वो हर रोज शोर मचाता है कि कोई उसे बचाए। वहां से भागने के लिए वो गाड़ी स्पीड में चलाता है। उसके बाद स्क्रीन पर शो होता है अटैम्प्ट 079। मीन्स रॉय इस एक ही दिन को 79 टाइम्स गुजार चुका है। अब ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद रॉय समझ जाता है कि कोई तो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, मगर उसे वजह नहीं मालूम कि कोई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कभी रोड पर कुछ औरतें उस पर फायर करती हैं और कभी एक बोना उसे बम से उड़ा देता था। यूएन ये नामी एक शॉर्ट फाइटर हमेशा उसे मारने से पहले अपना नाम बताती थी और फिर उसका एक हमशक्ल भी था जो उसकी जान के हाथ धोकर बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ था। रॉय को ये यकीन था कि उसकी पिछली बीवी जेमा के पास इन्हीं सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। तो वो जेमा को फोन करता है और दूसरी तरफ जेमा का बॉस वेंटर इस फोन को अटेंड करता है, जिसके पीछे बहुत ही शोर करने वाली मशीन चल रही थी। वो इसको बताता है कि जेमा की पिछली रात एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मीन्स उसका सर्कल ऑफ टाइम शुरू होने से पहले ही जेमा इस दुनिया से जा चुकी थी। वो बहुत मायूस हो गया, मगर उसके पीछे पड़े ये लोग उसे अफसोस भी नहीं करने दे रहे थे। अगले दिन रॉय रोजाना की तरह अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा था और उसने कैसे भी करके उसके पीछे पड़ी औरतों से आरपीजी छीनने में कामयाब हो गया था और फिर उन्हीं की वेपन से उन्हें ढेर कर दिया। इसके बाद रॉय अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाता है, कुछ खाने पीने लगता है। देन हम डेव को देखते हैं जो एक सिक्योरिटी कंपनी का एम्प्लॉय था और दूसरी तरफ डायफैग एक मशहूर शॉर्ट फाइटर भी वहां आ जाती है। रॉय ने वाइन पीते हुए देखा कि टाइम 12:47 हो चुका है और इतने में सब लोग जमा होकर रॉय को भून देते हैं और उसे गोलियों से छन्नी कर देते हैं। देन हमें रॉय के टाइम सर्कल में जाने से एक दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है। वो अपनी एक्स वाइफ के ऑफिस में सिक्योरिटी की जॉब के लिए अपनी सीवी देने गया था। मालूम होता है सिक्योरिटी की लेट ऑफिस को नहीं बल्कि सिर्फ जैमा को ही थी। जैमा ने एकदम से रॉय के थोड़े से बाल काट दिए। उसका बिहेवियर कुछ एबनॉर्मल लग रहा था। उसने रॉय को कहा कि उसका भेजा हुआ बर्थडे गिफ्ट उसे मिल गया था। जैमा ने रॉय को हक करते हुए उसके कान में कहा कि वो ओसाइरिस लफ्ज को याद कर ले और इसी वक्त 3 सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गए। रॉय को बाहर जाने को कहा। उसके वहां से जाने के बाद जैमा के बॉस ने उसे धमकी देते हुए कहा कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो हाईली कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है और उसके पुराने लवर्स को बिला वजह अंदर आने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। रात के 3 बजे रॉय एलिस नामी लड़की से जो प्रोफेशनली एक डेंटिस्ट थी उसके साथ एक कैफे में बैठा हुआ था। एलिस के वॉशरूम जाने के बाद एक बारमेड ने रॉय को कहा कि वो उस लड़की से चाहे कितना भी दिल बहला ले, लेकिन उसके दिल में आखिर कोई और ही है। और इतने में उसे जैमा का फोन आ जाता है। वो रॉय की हेयर सर्विस के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसने रॉय से हेल्प मांगी और जिस चीज में वो सबसे बेहतर था, और ये कहने के बाद वो मशीन की ओर चली गई क्योंकि वेंटर और उसका सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रेड सब कुछ कैमरा से वॉच कर रहे थे। तो वेंटर ने जैमा को पास लाने का हुक्म दिया। नेक्स्ट डे जब रॉय जागा तो टाइम सर्किल स्टार्ट हो गया था। उसने जैमा के कहने के मुताबिक उसका दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट तलाश किया, जो कि आइसेट और ओसाइरिस नाम की एक बुक थी। और उससे पहले कि वो इसे रीड करता, हेलीकॉप्टर वहां आ गया और उसने रॉय पर हमला कर दिया। और अब रॉय की लाइफ किसी पबजी गेम की तरह रिट्रीव हो जा रही थी। कोई भी किसी भी वक्त उस पर हमला कर देता था। स्किप करके हम प्रेजेंट टाइम में आ गए। रॉय कैसे भी करके बचता बचता जैमा के तोहफे में दी हुई बुक के साथ एक बेसमेंट गेमिंग कैफे में चला गया। बुक पढ़कर उसने आइसेट एंड ओसाइरिस नाम की एक इजिप्शियन पॉलिटिशियन की वाइफ थी। बुक के एंड में जैमा ने एक नोट लिखा हुआ था कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो और याद रखो कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। रॉय को इस बुक में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फिर एकदम से उसकी नजर अपने बेटे जो पर गई, लेकिन जो ये नहीं जानता था कि रॉय इसका बाप है और उसको अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लग रहा था। सो उसने सोचा कि उसे खाने में पिज़्ज़ा खिलाता हूँ। वहां से बाहर जाते हुए जो ने वक्त देखा तो 12:50 हो रहे थे और ऐसा पहली बार ही हुआ था कि रॉय इतना टाइम तक जिंदा रहा था। देन उसी वक्त वहां गैंग आ जाती है और उसे समझ आ गया कि वो इतना टाइम जिंदा इसलिए था क्योंकि वो बेसमेंट एरिया में था जहां वो ट्रेस ही नहीं हो सकता था। रॉय ने अपने बेटे की गोलियों से हिफाजत की और गोलियां खाकर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अपने बेटे को कहा कि वही उसका बाप है।
मौत के खौफ के साथ साथ उसने अपने बेटे की आंखों में उसके लिए प्यार नजर आया। कभी ना खत्म होने वाले वक्त के पहिए के साथ वो एक नया जोश लेकर उठा। उसने सुबह के वक्त अटैक करने वाले से पूछा कि उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस कहाँ प्लांट किए। अब रॉय को किसी भी कीमत पर वो ट्रैकर ढूंढना था। वो अपना फेवरेट रेस्टोरेंट के टॉयलेट में गया और अपने जिस्म और कपड़ों में ट्रैकर को टटोलने लगा, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर रॉय के जहन में सिक्योरिटी ऑफिसर डेव आया, जो उस टाइम उसी रेस्टोरेंट में मौजूद था। उसने डेव से कहा कि अगर उसे किसी की बॉडी में ट्रैकर लगाना हो तो वो कहाँ लगाएगा। डेव ने उसे अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताया कि सबसे ज़्यादा बेहतर है कि उसे दांतों में लगा दो। और ये सुनते ही रॉय उसको अपने साथ टॉयलेट में ले गया और जुनूनी तरीके से एक के बाद एक अपने दांत उखाड़ने लगा। खुशकिस्मती से दूसरा दांत निकालने के साथ ही ट्रैकर निकल आया। फिर उसी वक्त वहाँ उसका हमशक्ल रॉय आया और उस पर फायर कर दिया। नेक्स्ट टाइम में रॉय ने सबसे पहले टॉयलेट जाकर उस ट्रैकर को निकाल दिया। उसने ट्रैकर की हेल्प से एक के बाद एक गैंग मेंबर को ढेर कर दिया और तभी उनमें से किसी एक के फ़ोन पर ब्रैड की कॉल आई और रॉय के कॉल अटेंड करते ही ब्रैड ने रॉय को लड़खड़ाते हुए कहा तो लैब में आकर दिखा। और रॉय बगैर किसी डर और खौफ के लैब की तरफ चल पड़ा और फर्स्ट अटैम्प में ही गाड़ी दीवार से टकरा दी और ब्रैड के हाथों मारा गया। लेकिन अगले ही अटैम्प में वो कार को जंप करवाते हुए सीधा लैब में एंटर हो गया और जब गार्ड फायर करते हुए रॉय के करीब आए तो मालूम हुआ कि रॉय का ही ट्रैप था। और गार्ड के पास आते ही उसने गाड़ी में फिक्स एक्सप्लोसिव रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोड कर दिए। उसके बाद उसने हमशक्ल रॉय को फारिग कर दिया और उसका सिक्योरिटी बैच भी रख लिया। पहले तो उसका सिक्योरिटी बैच वर्क नहीं कर रहा था और फिर जब उसने जुगाड़ी तरीके से लिफ्ट का दरवाजा खोला तो वहाँ ब्रैड और उसकी टीम राउंड पर थी। तो उसने खुदकुशी कर ली और फिर से ट्राई करने का फैसला किया। फिर नेक्स्ट टाइम में रॉय को पहले ही मालूम था कि वो लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही वो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, तो उसने बड़ी ही होशियारी से सबको मार दिया। आगे जाकर वो गैनियन से टकराया जो एक माहिर शॉट फाइटर थी, लेकिन रॉय के पास गन थी और ट्रिगर प्रेस करने पर उसे मालूम चल कि गन में गोली थी ही नहीं और एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंस के चक्कर में रॉय मारा गया। रॉय ने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो गैनियन को हरा ही नहीं पा रहा था और वो हर बार उसे एक ही बार में मार देती थी। एक अटेम्प्ट में वेंटर ने उसे जिंदा पकड़ लिया और मारने से पहले अपने हाईली कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा। असल में जो मशीन हमें दिखाई गई थी उसका नाम था ओसाइरिस स्पिंडल और उस मशीन में हिस्ट्री को चेंज करने की पावर्स थी। हकीकत में रॉय के साथ जो भी कुछ हो रहा था उसका रीज़न वो मशीन ही थी। जेमा ने बगैर वेंटर को खबर लगे रॉय के हेयर सैंपल से उसके डीएनए को उस मशीन में डाल दिया था और ये बात क्लियर थी कि वेंटर को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, वरना वो रॉय से डिस्क्लोज ही क्यों करता। रॉय ने उस बुक को दोबारा से रीड किया जो उसे जेमा ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी और उसे समझ आ गया कि जिस वक्त तक उसका डीएनए मशीन में मौजूद है वो अमर रहेगा। और वो ये भी समझ गया कि जेमा उस पर कितना ट्रस्ट करती है। देन वो थोड़ा जज्बाती हो गया। लेकिन अभी ग्वेनियन उसके रास्ते का कांटा थी। अपने नेक्स्ट टाइम में उसे बजाय लड़ने के रेस्टोरेंट में गया और इंतहाई काबिल शॉट फाइटर डाई फैंग से मुलाकात की। उसने उसे शॉट फाइटिंग सिखाने के लिए कहा, मगर वो तो वहाँ सिर्फ एक ही दिन के लिए मौजूद थी। रॉय ने कहा कि एक ही दिन मेरे लिए काफ़ी है। वो डेली डाई फैंग के पास जाता और उससे शॉट फाइटिंग सीखता और देखते ही देखते वो इम्प्रूव करता चला गया और 174 अटैम्प में वो बिल्कुल रेडी था और फिर ग्वेनियन से फाइट करने पहुंच गया। उसने अपनी गन फर्श पर रखी और करीब की दीवार से स्वॉर्ड उठाई। उसने कमाल की तलवारबाजी का मुजाहरा करते हुए ग्वेनियन को हरा दिया और उसी वक्त ब्रैड और वेंटर वहां आ गए। उसने अपनी स्वॉर्ड से ब्रैड के माथे पे हमला किया और उसे मार दिया और ऐसे ही वेंटर ब्रैड की गन की ओर बढ़ा। रॉय उस तक पहुंच गया। वेंटर सोच में पड़ गया कि एक आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। बहरहाल वो समझ जाता है जेमा ने मशीन का यूज करके उसे टाइम सर्कल में भेज दिया है। वेंटर ने रॉय को बताया कि जब वो यहाँ आकर उसके एडमिन से लड़ रहा था, जो को मारने का इंतजाम कर दिया था। ये सुनने के बाद रॉय फौरन से जो के पास गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि पहले उसकी मौत हो गई थी। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर रॉय की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थी। वो खुद से कातिलों को अपने आप को मारने देता, लेकिन एक दिन उसका सवाल जवाब दे गया और उसने सोचा कि जब वक्त को सर्किल में घूमना ही है तो क्यों ना सारा टाइम जो के साथ स्पेंड करे। फिर रॉय सारा वक्त अपने बेटे जो के साथ एंजॉय करते हुए गुजारने लगता है और जब शाम के वक्त वो दोनों एक बेंच पर बैठे होते थे तो सब कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन एक दिन जो ने बताया कि सुबह के वक्त उसकी माँ का फ़ोन आया था, जिसमें जैमा ने उसे बताया कि उसके साथ कोई भी मसला हो तो वो रॉय से डिस्कस कर सकता है। तो ये बात कंफर्म करने के लिए जो से उसका फ़ोन लिया और उसे यकीन आ गया कि जैमा सुबह हकीकत में जिंदा थी और उसके पास अब भी उसे बचाने का वक्त है। नेक्स्ट टाइम में रॉय ने जल्द से जल्द ब्रैड और वेंटर को मारा और सर्विलेंस रूम में गया। उसने देखा कि सुबह जब वो जागता है तो उसके 15 मिनट तक जेमा जिंदा होती है। ये देखने के बाद वो बेहद खुश हो जाता है और उसने खुद को शूट कर लिया ताकि वो जल्द से जल्द टाइम सर्किल रिस्टार्ट करके जेमा को बचा सके।
दूसरे दिन रॉय उठते ही चॉपर पर कूद गया। उसने मशीन गन वाले आदमी को मार दिया और चॉपर को हाईजैक करके चलने को कहा। उसने सारे गैंग मेंबर्स को चॉपर की मशीन गन से छन्नी कर दिया और वो फौरन ही उस जगह पहुंच गया जहां जेमा मरने के करीब थी। और मौके पर पहुंचकर उसने ब्रेट और वेंटर को ठिकाने लगा दिया और आखिर में उसने जेमा को बचा ही दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के सामने अपना प्यार जताया। और लास्ट सीन में रॉय स्पिंडल की ओर गया जिससे उसका टाइम सर्कल ख़त्म हो जाता है। और देन इसी सीन के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।